चलिए, आज शुरुआत हो रहा है कैलकुलस का, और उसमें हम शुरू करें अवकलन। और अवकलन को शुरू से पढ़ा रहे हैं ताकि जो बच्चा ये थोड़ा सा भी कैलकुलस का ABCD भी नहीं जानता होगा वह जान लेगा। अवकलन का सूत्र से मैं शुरू कर रहा हूं, बनाने के विधि से लेकर पूरा तौर तरीका करके, और एगो यूनिट जो है, एगो चैप्टर जो है, आज 5.2 जो है चैप्टर समाप्त हम लोग कर देंगे अवकलन का। ठीक है, तो चलिए अब हम चल रहे हैं अवकलन की तरफ। अवकलन क्या होता है, जैसे देखो अवकलन का मतलब क्या है। जैसे y बराबर x के पावर n है, ठीक है। अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन का दर। क्या होता है? अवकलन को जनरली हम लिखते हैं dy/dx। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने एक सूत्र लिख दिया y बराबर x²। क्या लिख दिया? अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 मिलेगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। x का मान 3 रखेंगे y का मान 9 मिलेगा। माने ये जो y है वह किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। y जो है वह x पर डिपेंड कर रहा है। x के बदलने पर y बदल रहा है। तो x के हिसाब से y कितना बदल रहा है, इस बदलने के जो दर है ना, इस बदलने के दर को ही कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। y का अवकलन कहने का मतलब कि किसी के सापेक्ष जो y बदल रहा है उसके बदलने का दर। जैसे dy/dx का मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष y में परिवर्तन का दर। हम इसको सीधा कर सकते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन। पहले तो हमें यह जानना होगा कि अगर हमें अवकलन की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर y बराबर x के पावर n ही लिखा है, मैं dy/dx लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये dy/dx का मतलब क्या हुआ? देखो, तो जो फर्स्ट दिन से ही अगर अवकलन का क्लास कर रहे हैं, मैं आपको निश्चित कर दे रहा हूं कि 8.2 तक, 5.2 से लेकर 8.2 तक आपको परेशानी नहीं होगी। अगर तुम आज का क्लास देख रहे हो उसके बाद कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेसिक चीजें अगर मजबूत होगी ना तो आप हायर तक जा सकते हो। कोई भारी चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप भारी करेगा इसको। कैलकुलस 11 माने अलजेब्रा और 12th माने कैलकुलस। अगर 12th में आकर कैलकुलस ठीक से नहीं पढ़ा मतलब आपने 12th का मैथमेटिक्स को खो दिया है। 44 नंबर का बोर्ड में पहले पूछा जाता था, और लगभग हमें लगता है कि 75 या 80 नंबर का केवल 200 नंबर में से 75-80 नंबर का यही होता है, केवल कैलकुलस होता है। अगर कैलकुलस मजबूत हो गया और एक तो यूनिट और मजबूत हो गया तो मैथ में ऐसे ही तुम बना दोगे 100 नंबर का, क्योंकि 200 में 100 बनाना है। 100 पहले वाला तो जमाना है नहीं कि 100 में 100 ही बनाना है। अब सभी प्रश्न अनिवार्य वाला बात है नहीं, तो 200 में 100 बनाना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता से देखें, चाहे आप बायोलॉजी वाले हो या मैथमेटिक्स वाले हो। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वालों को तो डबल फायदा हो सकता है कि उसको मैथ भी मिल रहा है और बायोलॉजी भी मिल रहा है कि नहीं। चलिए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये dy/dx लिखने का मतलब क्या है, ये बात को समझ लेते हैं। इसको दो अर्थों में समझा जा सकता है। एक तो आप कर सकते हो x के सापेक्ष y का अवकलन। क्या? x के सापेक्ष y का अवकलन। एक तो सेंस यह हो गया, लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अवकलन का मतलब क्या होता है। अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन का दर। अवकलन माने परिवर्तन का दर। अवकलन कहेंगे तो परिवर्तन का दर। अब इसको पढ़िए कि dy/dx को क्या कर सकते हैं। एक तो कहते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन, या x के सापेक्ष y का अवकलन नहीं, y का परिवर्तन का दर। माने अवकलन माने परिवर्तन का दर। माने एगो दूगो राशि अगर एक दूसरे पर निर्भर है तो एक के बदलने से दूसरा कितना बदल रहा है उसके परिवर्तन का दर जिसे ज्ञात किया जाता है, उसी का नाम क्या है? अवकलन है ना। अब हम बारी बारी से बात को समझेंगे, सूत्र की सहायता से समझेंगे, और काफी आसान भाषा में इसको समझने जा रहे हैं। तो पहला टाइप जो है वो आपके सामने दिखाई रहा है कि अगर मान लीजिए कि y बराबर टाइप 1, y बराबर x के पावर n, ठीक है, और a निकाले dy/dx। ये जो पावर में है कहाँ आ जाएगा? बगल में। और ऊपर जो होगा वह क्या हो जाएगा? एगो कम हो जाएगा।
एग्जाम्पल के रूप में देखें y बराबर x के पावर क्या है 4, हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो जो पावर में है उसको क्या लिखेंगे बगल में, पावर है वो क्या हो जाएगा कम। अगर y बराबर x के पावर 6 है तो dy बाई dx बराबर, अब देखो क्या होगा कि 6 हो जाएगा और x ऊपर क्या हो जाएगा 5। मैंने बताया अगर पावर वाला है तो ऊपर जो है वो बगल में आ जाएगा और ऊपर वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। एक और बात देखते हैं y बराबर x के पावर 5 है, अगर हम बात करें dy बाई dx का, पहले हमको dy बाई dx का मतलब एक बार फिर से बता दो क्या होगा, x के सापेक्ष y का अवकलन। तो नियम कहता है कि भाई क्या करो कि जो पावर में है बगल में डाल दो और ऊपर वो क्या कर दो कम। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज अगर पावर में है, अगर संख्या अगर कोई है पावर में है, संख्या मतलब चर राशि का अवकलन होता है, अचर राशि का अवकलन नहीं होता है। पूछा जाएगा 2 का अवकलन क्या होगा 0, 4 का क्या होगा 0, पाई का अवकलन क्या होगा 0। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अचर राशि है जिसका मान नहीं बदलता है उसका अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि किसी का मान बदलवे नहीं करता है और अवकलन का मतलब होता है बदलने का दर। अब मान जब बदलवे नहीं करेगा तो अवकलन क्या होगा 0। अगर मैं कहूं कि भाई 5 का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा। लेकिन चर्चा उस बात की है कि भाई अगर हम बात करें कि y बराबर x के पावर n है तब उसका अवकलन क्या होगा, तब अवकलन होगा ऊपर वाला बगल में आ जाएगा, अब पावर में वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं x के पावर क्या है 6 है तो पावर वाला क्या आ गया बगल में और x हो गया और 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5 हो गया। टाइप 1 क्लियर है। अब ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं आपको। टाइप 2 देखिए क्या कहता है। टाइप 2 में y बराबर दिया है 4x के पावर 5, हमको निकालना है dy बाई dx का मान। ठीक है, तो dy बाई dx निकालेंगे ना, मैंने कहा कि अचर चीज अगर गुना में है तो ये ऐसे ही रहेगा और अकेला केवल 4 आता ना तो इसका अवकलन क्या हो जाता 0। लेकिन एक गुना के रूप में है ना तो 4 है तो 4 रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो पावर में है वो क्या आएगा बगल में और ऊपर है वो क्या हो जाएगा कम। 20x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही कोई लंबी श्रृंखला भी हो जैसे टाइप 3 आप देख पा रहे होंगे, y बराबर लिखा है x के पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ऐसा लिखा है। हमें निकालना है dy बाई dx, ये निकालना है। ठीक है, अब क्या करें भाई कि अब सबका अलग अलग अवकलन होगा, सबका अलग अलग होगा। अब x के पावर 4 का अवकलन क्या होगा 4x के पावर 3, ये 3 है बेचारा गुना में उसको रहने दो और यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, पावर में 1 रह जाएगा नहीं रहेगा। 5x का 5 होगा, 4x का 4 होगा, 6x का, क्योंकि 5 तो रह जाएगा और x जो है x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ऊपर dx नीचे dx कट कर क्या आएगा 1। अच्छा ऐसे भी कहोगे तो x के ऊपर 1 है तो ऊपर एक कम होगा तो 0 ना हो जाएगा। x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो सीधा याद रखिए ना कि 7x का अवकलन 7 होगा, 5x का 5 होगा, 4x का 4 होगा, 8x का 8 होगा, 9x का 9 होगा, 10x का 10 होगा। तो 5x का क्या हो गया 5 और 3 का अवकलन क्या हो गया 0। अब dy बाई dx का मान अगर निकालें 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा। ये क्लियर है। ऐसे ही अगले पॉइंट को देखते हैं। y बराबर x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 8 लिखा हुआ है। हम इसका अवकलन निकालना चाहते हैं कि भाई इसका अवकलन क्या होगा। क्या लिखें, इसका अवकलन लिखना है तो 4x के पावर 3, फिर 5 लिखा गया, पावर में है बगल में, ऊपर है वो क्या हो गया कम, 3x का क्या हो जाएगा 3, 8 का क्या हो जाएगा 0, 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस में क्या है 3 हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। अब देखिए तो एक टाइप आपने समझ लिया कि भाई अगर अकेला हो या सीरीज में हो तो बनाने का तरीका वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर टाइप 4 की बात करें, टाइप 4 की y बराबर 4 लिखा है, अगर कहा जाए dy बाई dx क्या कर दोगे, कोई भी कांस्टेंट चीज है गिनती वाला जो भी है उसका अवकलन नहीं निकलेगा, उसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। लेकिन ये सब तो हुआ एक साधारण सा मैटर। लेकिन अगर कोई फलन में दिया गया हो, त्रिकोणमिति के रूप में दिया गया हो, तब हम उसको क्या करेंगे, यह बात को समझना बहुत जरूरी होगा। जैसे मान लीजिए अब एक छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं। जैसे टाइप 5 में
y बराबर e के पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे ना तो e के पावर x से रह जाएगा, क्या रहेगा। लेकिन अगर y बराबर e के पावर 4x है, तब डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, ये जैसे है वैसे रह जाएगा, या x के बगल में 4 है ना तो कहाँ जाएगा, आगे लग जाएगा। एक और देखते हैं, y बराबर e के पावर 5x लिखा है, dy बाई dx लिखना चाहते हैं, क्या लिखोगे, a जैसे रहेगा, x के बगल में 5 है तो बगल में आ जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, टाइप कितना 6 हो जाएगा, जो भी है टाइप से क्या मतलब है। अगर मान लीजिए अगर ऐसे रहे y बराबर log x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, क्या होगा 1/x। log 2x भी रहेगा ना तो 1/x से होगा, log 5x भी रहेगा ना 1/x से होगा, log कितना भी रहे वह 1/x ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब जो है जो सबसे स्पेशल है, जहां से आपका 5.2 शुरू कर रहा है, वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमें सूत्र ही कंठस्थ होना चाहिए, 6 गो सूत्र है इसका, और 6 सूत्र एकदम याद होना चाहिए। और कैसे भाई, एकदम मजाक में याद कर सकते हो, उस पर सवाल भी बताएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे सीरीज श्रृंखला एक बताएंगे, एक सीरीज आपको बताएंगे, उस सीरीज के द्वारा आप आसानी से कोई भी सवाल को बना सकते हैं। एक तरीका से 5.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वह तरीका है श्रृंखला तरीका, सीरीज मेथड उसको बोलते हैं। उस मेथड से अवकलन का 5.2 का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं वो सीरीज तरीका क्या है।